नहीं पाएंगे, खिंचवाना तो बड़ी दूर की बात है। ठीक है, जैसे तू अपनी बहन के पीछे बोल रहा था ना ये करके दिखाओ, तो तुझे मैं बोल रही हूँ तू ये भी करके दिखा 1 to 1। और एक बात बता, हैं उस ठरकुल्ले से तेरी कंट्रोवर्सी खत्म हो गई तो डॉलर कम पड़ने लगे क्या, जो अब रिएक्शन वालों के साथ कंट्रोवर्सी खेलेगा? हैं हमें और क्या बोला इसने, हमें अपने संविधान सबके लिए है। तो भाई हम तो संविधान के प्रेजेंटेटर ही हैं, हमें तो ये पता ही है संविधान सबके लिए है। और यही तो तब से तुझसे कहा ही जा रहा था कि संविधान का उपयोग कर, क्योंकि संविधान सबके लिए है। और संविधान होते हुए तुमने इतनी छीछा लेदर करवा ली अपनी, है? और एक मिनट, एक बात बताओ, पहले तो तुम अपनी बात में फंस जाती हो मेरी जान, है ना, फंस जाती हो तुम। अब सुनती जाओ, फिर अब फंसी ही हो तो। एक बात बताओ, क्या बोला था तुमने कि चल हट ये वो ऐसे परवरिश मिली है? हाँ, कम से कम चल हट दूर रह, कोई भी भाई है तो भाई ही बन कर रह, बॉयफ्रेंड बनने का ट्राई मत कर, चल हट निकल आए कहीं के। और हाँ, ये तो हो गया इस बात का जवाब। अब दूसरी क्या, बेहुदा 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 हूं मैं? हाँ हो, शॉकिंग ना, सबको पता चल गया हो, धप्पा पूरा वाइट ही चिल्ला रहा है कि तुम बेहुदा हो। अब क्या करें, मैंने तो बेहुदा कहा, लोग तो पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। और वाइट ही छोड़ दो, रिएक्शन वालों को छोड़ दो, तुम एक बार अपने भाई के कमेंट ही पढ़ लो, काफ़ी आईना दिख जाएगा तुम्हें। ठीक है, और एक बात बताओ, वो भाभी जी क्या कह रही थी? भाभी जी एडवोकेसी को तो बीच में कभी लाई नहीं। मैं बहुत सम्मान करती हूँ एडवोकेट्स का, क्योंकि मैं उन्हें अपनी कम्युनिटी भाई भाई मानती हूँ। और हमारी जो ये कम्युनिटी होती है एडवोकेसी की, इसमें बड़ी एकता होती है। तभी तो हमारे सामने अगर हम वकील हड़ताल पे आ जाए तो मजाले कोई हमें झुका ले, क्योंकि हम सब एक दूसरे को अपना भाई भाई समझते हैं। तो उस नाते मैंने तो तुम्हें अभी तक ड्रैग किया नहीं था। मुझे लगता था कोई बात नहीं, कभी देखा नहीं, जानते नहीं, लेकिन भाई भाई वाली कम्युनिटी है। ठीक है, लेकिन अब बोला है तो सुनी लो। क्या बोला था कि मेरा पति है वो मेरे पेटीकोट में घुसे, कहीं भी घुसे। मैंने घुसने वाली तो बात ही नहीं की थी, लेकिन क्या बताए ना, वही जो जगत जान ने बोला है कि परवरिश वही बीच में आ जाती है। मैंने तो वकालत में क्या कितना कैसे पढ़ना है वो अच्छे से पढ़ा भी है और रोज उसका प्रैक्टिस भी करती हूँ। ठीक है, लेकिन आप बहुत टाइम हो गया ना आपको कोर्ट जाए, भूल गई हैं, शायद भूल गई हैं कि क्या पढ़ा था और कितना और किस किस चीज़ के लिए पढ़ा था, भूल गई हैं। तो मामा चाचा फूफा वाली वकालत नहीं करती हूँ मैं, खुद मैं दीप्ति सिंह ADV खाली लिखा नहीं है, रोज डेली उसकी प्रैक्टिस करती हूँ। ठीक है, रोज डेली जाती हूँ। ये बाल जो इक्का दुक्का मेरे सफ़ेद हो रहे हैं ना, ये वहाँ जा जाके धूप में एक्सपीरियंस से हो रहे हैं, घर में बैठ के लाली लिपस्टिक लगा के नहीं हो रहे हैं। ठीक है, अब सुनो, मेरा पति कहीं भी घुसने का तो मैंने बोला ही नहीं था, वीडियो उठा के देख लो, तहाने का बोला था। तो ये तो काम होता है ना, मियाँ बीवी एक दूसरे का कर सकते हैं, लेकिन नहीं, मिर्ची क्यों लगी। और हाँ, रही मर्द कहने वाली बात, तो हमारे यहाँ मर्द उनको कहा जाता है, बच्चा पैदा करने से ही मर्द और नामर्द का डिसीजन नहीं होता। कहाँ की बात कहाँ ले गए तुम, बच्चे का तो इसमें टॉपिक ही नहीं था। मैंने इस तरीके से कहा था कि हमारे यहाँ मर्द वो होते हैं जो अपनी ज़बान पे टिकते हैं, उन्हें मर्द कहा जाता है। गलत कह रही हूँ तो जनता बता देगी आगे का। ठीक है, तो मैंने इसलिए कहा था कि तुम तो उसी ठरकुल्ले की कैटेगरी में आ गए हो, और हम क्यों टेंशन लेंगे, तुम मेरे तरफ से इतनी दाढ़ी बनवा लो, उसी में अपनी दीदी को झूला झुलाओ, मुझे क्या मतलब है उससे, तुम्हारी दाढ़ी से। लेकिन तुमने कहा था, जैसे ये अभी तुम कल मुझे धमका रहे थे ना, ऐसे ही ऐसे करके तुमने कहा था कि मैं एक एक की खाल खिंचवा लूँगा, मैं एक एक को थाने खड़ा कर दूंगा, अगर मेरी बहन के खिलाफ प्रूफ आ गया तो मैं अपनी मुच्छें मुड़वा लूँगा। तो भाई हम तो याद दिला रहे थे बस, मेरे को लगा शायद भूल गए हो ना,
काम ज़्यादा रहता है तुम्हें, तो हमें लगा शायद भूल गए हो, तो मैंने सोचा चलो याद दिला देते हैं। लेकिन तुम उसको पर्सनल ले गए, क्योंकि कई बार वो एक कहावत सुनी है, हम लोगों ने बचपन में सुनी थी, चोर की दाढ़ी में तिनका। हम कहते कुछ है, वो साला फिट कहीं और हो जाता है। और 1 मिनट, टैग की बात हो रही थी, 1 मिनट रुको, पानी पीने दो। 1 मिनट, टैग की बात हो रही थी। तो बहन एक बात बता, दुल्हन तो तू है ही नहीं, तो तू क्यों चिड़ी है? इसीलिए कहती हूँ ज्यादा मत बोला कर, पकड़ी जाती है तू है। तू तो दुल्हन ही नहीं है। अभी तक तो कल सब जगह एजेंडा चल रहा था कि हाय हाय एक विधवा बोल दिया, और विधवा तो शब्द भी मैंने अपने मुंह से नहीं निकाला था। तू तो दुल्हन ही नहीं बनी, अभी बनते बनते रह गई। चलो इसी खुशी में हमारे घर बेबी आने वाला है ना। हम बहुत गर्मा गर्म इमरती। सुनो, तो दुल्हन तो तू बनी नहीं, तो तू चिड़ी क्यों? हाँ, और हमें कैसे पता होगा कि एक लुटेरी दुल्हन ने किसको किसको लूटा? मैं तो कहानी सुना रही थी इन लोगों को। क्यों? आप लोगों को कहानी सुनने में मजा आता है ना? आज से रोज एक कहानी सुनाऊंगी। कोई पात्र नहीं, कुछ नहीं, कोई पात्र नहीं। हम भी क्यों अपने मुंह से पात्र देके किसी की दाल रोटी चला दें? मैं ना चलाने वाली किसी की दाल रोटी। खाना है तो इमरती खाओ, बढ़िया मस्त। दाल रोटी खा के क्या होगा? जाड़े में वैसे भी दाल अच्छी नहीं लगती है, चटपटा खाने का मन करता है ना। तो वो, और जिस लाइव में बैठ के तू बकवास कर रहा था ना, उसके कमेंट नहीं देखे थे? नहीं देखे थे क्या? वो फर्क है मेरी और तेरी परवरिश में, समझी? तो लुटेरे दुल्हन का टैग तुझ पे कैसे फिट हुआ? पहले तो तू ये बता मुझे, पहले बता मुझे। बड़ा प्रूफ मांगने का शौक रहता है तुझे, चल प्रूफ दे इस बात का। पहली बात, मेरी नजर में तो तू दुल्हन ही नहीं है, तो लुटेरी कैसे हुई? और अगर तूने ये स्लैंग अपने पे लिया, अगर तूने लिया, तो भाई हमें क्या पता और क्या क्या राज अभी बाहर आ जाए। यू नेवर नो कि भविष्य की गहराइयों में अभी क्या क्या निकलने वाला है, ये किसने देखा है? ठीक है, अब दूसरी बात सुनती जा, कुछ और सुन ले, बहुत सारे टॉपिक है, अब तुम्हारी हंस के लूंगी, ठीक है? बड़ा मैं चिल्लाने से दिक्कत हो रही थी ना। हाँ सही बात है, तुम्हारे कान वान के पर्दे फट गए, क्योंकि दहाड़ शेरों की तुम लोग सुन कहाँ पाते हो। तो तुम्हें अब प्यार से लेंगे तुम्हारी, ठीक है? प्यार से लेंगे, देंगे बातों के जवाब। गलत ना चली जाना कि बोला पेटीकोट तहाने को तो पहुंच गई पेटीकोट के अंदर। तुम लोग की सोच ही वहीं से शुरू होती है। ठीक है, अब सुनो, सारे पॉइंट्स के जवाब दूंगी, बिल्कुल टेंशन ना लेना, है ना, एकदम आराम आराम। और मूंछों वाली बात बोली तूने, मैं तो बस याद दिला रही थी। और दूसरी बात क्या कही गई? एक काम करो, अपने अपने घर के पति बच्चों के भाइयों की मूंछें मुड़वा दो। क्यों? हमारे थोड़ी ना चैट बाहर आए हैं, हमने थोड़ी ना किसी को बवासीर की बीमारी दी है जिससे उसके कच्चे लाल हो गए हैं। हमारे घर के क्यों करवाएंगे? हमारे यहाँ वाले थोड़ी ना ऐसे 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 करके चैलेंज दे रहे थे, वो थोड़ी दे रहे थे ना, उन्होंने दिया ना वो मुंडवाएंगे, मुद्दा ही खत्म। लॉजिक लॉजिक लॉजिक, थोड़ा सा मानती हूँ, मेरी जैसी कोई स्ट्रॉन्ग वुमेन आ जाती है तो तुम सबकी जल जाती है, पता है मुझे। लेकिन क्या करोगे? कंट्रोल करो, बीपी डाउन रखा करो, चिल, टेक अ चिल पिल, ठीक है? अब सुनो, और क्या बोला? शब्दों को जरा संभाल कर। हो, मैं तो डर गई, मैं तो डर गई, है ना? शब्दों तो गाइस आपको एक चीज बताती हूँ, अगर आप लोगों ने उस चैट में गौर फरमाया होगा जो कुछ दिन पहले हम सब ने यूट्यूब में देखा था, यूट्यूब के पब्लिक प्लेटफॉर्म पे देखा था जिस चैट को हमने, तो उसमें MC BC साला बे तू ता ती क्या क्या देखा था हम सब ने। हाँ,
सही शब्दों का चयन था। हाँ यार, सही कहा तूने, मैंने शब्दों का वो वाला चयन नहीं किया तेरे लिए। अब यार छोड़ ना, तेरे जैसा मेरा नहीं हो सकता ना, मैं तेरे उन वाले शब्दों पे नहीं जा सकती। ना 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 ना, जा ही नहीं पाऊंगी। ये जितने लोग हैं ना मुझसे प्यार करते हैं, नहीं जा पाऊंगी। तो तूने सही कहा, शब्दों का चयन तो जरा सही से करना चाहिए था, वही नहीं कर पाई। दीप्ति जी मेरा सलाम है आपको। आई लव यू स्वर्णिम जी, आई लव यू।